हरे कृष्णा। सुंद और उपसुंद जिस राज्य में रहते थे, प्रत्येक घर में सर्वदा खाओ, भोग करो, लुटाओ, मौज करो, गाओ और पियो, बस यही शब्द गूंजता रहता था। जहां तहां जोर जोर से तालियां पीटने की ऊंची आवाज से दैत्यों का वह सारा नगर हर्ष और आनंद में मग्न जान पड़ता था। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वे दैत्य वर्षों तक भली भांति के खेल कूद आमोद प्रमोद करने में लगे रहे, किंतु वह सारा समय उन्हें एक दिन के समान लगा। इस प्रकार विदुरागमन राज्य पल्लव में सुंद उपसंद उपाख्यान विषयक 208वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उत्सव समाप्त हो जाने पर तीनों लोकों और अधिकार में करने की इच्छा से आपस में सलाह करके उन दोनों दैत्यों ने सेना को कूच करने की आज्ञा दी। सुहृदयों और दैत्य जातीय बूढ़े मंत्रियों की अनुमति लेकर उन्होंने रात के समय मघा नक्षत्र में प्रस्थान करके यात्रा आरंभ की। उनके साथ गदा, पट्टे, शूल, मुदगर और कवच से सुसज्जित दैत्यों की विशाल सेना जा रही थी। वे दोनों सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे। चारण लोग विजय सूचक मंगल और स्तुति पाठ करते हुए दोनों के गुणगान गाते जा रहे थे। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों ने बड़े आनंद से यात्रा की। युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले वे दोनों दैत्य इच्छानुसार सर्वत्र जाने की शक्ति रखते थे, अतः प्रकाश में उछलकर पहले देवताओं के ही घरों पर जा चढ़े। उनका आगमन सुनकर और ब्रह्मा जी से मिले हुए वरदान का विचार करके देवता लोग स्वर्गलोक छोड़कर ब्रह्मलोक में चले गए। इस प्रकार इंद्रलोक पर विजय पाकर वे तीव्र पराक्रमी दैत्य यक्षों, राक्षसों तथा अन्य आकाशचारी भूतों को मारने और पीड़ा देने लगे। उन दोनों महारथियों ने भूमि के अंदर पाताल में रहने वाले नागों को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाली संपूर्ण मलेच्छ जातियों को भी परास्त कर दिया। तदंतर भयंकर शासन करने वाले वे दोनों दैत्य सारी पृथ्वी को जीतने के लिए उद्यत हो गए और अपने सैनिकों को बुलाकर अत्यंत तीखे वचन में बोले, इस पृथ्वी पर बहुत से राजऋषि और ब्राह्मण रहते हैं जो बड़े बड़े यज्ञ करके हव्य कव्यों द्वारा देवताओं को तेज, बल और लक्ष्मी की वृद्धि करते रहते हैं। इस प्रकार यज्ञादि कर्मों में लगे हुए सभी लोग असुरों के द्रोही हैं। इसलिए हम सबको संगठित होकर उन सब का सब प्रकार से वध कर डालना चाहिए। समुद्र के पूर्व तट पर अपने समस्त सैनिकों को ऐसा आदेश देकर मन में क्रूर संकल्प लिए वे दोनों भाई सब ओर से आक्रमण करने लगे। जो लोग यज्ञ करते और जो ब्राह्मण आचार्य बनकर यज्ञ कराते थे, उन सबका बलपूर्वक वध करके वे महाबली दैत्य आगे बढ़ते जाते थे। उनके सैनिक शुद्धात्मा मुनियों के आश्रमों पर जाकर उनके अग्निहोत्र की सामग्री उठाकर बिना किसी डर भय के पानी में फेंक देते थे। कुछ तपस्या के धनी महात्माओं ने क्रोध में भरकर उन्हें शाप दिए। उनके शाप भी उन दैत्यों को मिले हुए वरदान के प्रतिहत होकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पत्थर पर चलाए हुए बाणों की भांति जब उन्हें शाप पीड़ित न कर सके, तब ब्राह्मण लोग अपने सारे नियम छोड़कर वहां से भाग गए। जैसे सांप गरुड़ के डर से भाग जाते हैं, उसी प्रकार भूमंडल के जितेंद्रिय, शांति परायण एवं तप सिद्ध महात्मा भी उन दोनों दैत्यों के भय से भाग गए। सारे आश्रम मथ कर उजाड़ दिए गए, कलश और स्त्रोव तोड़ फोड़ कर फेंक दिए गए। सब उस समय सारा जगत काल के द्वारा विनष्ट हुई भांति से सूना हो गया। राजन, जब गुफाओं में छिपे हुए ऋषि दिखाई न दिए, तब उन दोनों ने एक राय करके उनके वध की इच्छा से अपने स्वरूप को अनेक जीव जंतुओं में बदल लिया। कठिन से कठिन स्थान में छिपे हुए मुनियों को वे मद बहाने वाले मतवाले हाथी का रूप धारण करके यमलोक पहुंचा देते थे। वे कभी सिंह होते, कभी बाघ बन जाते, कभी अदृश्य हो जाते। इस प्रकार वे क्रूर दैत्य विभिन्न उपायों द्वारा ऋषियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। उस समय पृथ्वी पर यज्ञ और स्वाध्याय बंद हो गए। राजऋषि और ब्राह्मण नष्ट हो गए। यात्रा, विवाह आदि उत्सवों और यज्ञों की सर्वथा समाप्ति हो गई। सर्वत्र हाहाकार छा रहा था। भय का अर्तनाद सुनाई पड़ता था।
बाजारों में खरीद बिक्री का कहीं नाम नहीं था। देव कार्य बंद हो गए थे। पुण्य और विवाह आदि कर्म छूट गए थे। कृषि और गौरक्षा का कहीं नाम नहीं था। नगर और आश्रम उजड़कर खंडर हो गए। चारों ओर हड्डियां और कंकाल भरे पड़े थे। इस प्रकार पृथ्वी की ओर देखना भी भयंकर प्रतीत होता था। श्राद्ध कर्म लुप्त हो गया। षट्वकार और मंगल का कहीं नाम नहीं था। सारा जगत भयानक प्रतीत होता था। इनकी ओर देखना तक कठिन हो गया था। सुंद और उपसुंद व भयानक कर्म देखकर चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र और देवता सभी अत्यंत खिन्न हो उठे। इस प्रकार वे दोनों दैत्य अपने क्रूर कर्म द्वारा संपूर्ण दिशाओं को जीतकर शत्रुओं से रहित हो कुरुक्षेत्र में निवास कर रहे थे। इस प्रकार सुंद उपसंद विषयक 209वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर, तदंतर संपूर्ण देवर्षि, सिद्ध महर्षि और महान हत्याकांड देखकर सभी बहुत दुखी हो गए। नारद जी ने आगे कहा, उन्होंने अपने मन, इंद्रिय समुदाय और क्रोध को जीत लिया था। फिर भी वह संपूर्ण जगत पर दया करके ब्रह्मा जी के धाम गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को देवताओं, सिद्धों, महर्षियों से सब ओर से घिरे हुए बैठे देखा। वहां भगवान महादेव, वायु सहित अग्निदेव, चंद्रमा, सूर्यदेव, इंद्रदेव, ब्रह्मपुत्र, महर्षि वैशाखन, बालखिल्य, वानप्रस्थ, मरीचिपी, अजन्मा, अविमूढ़, तेजोगर्भ आदि नाना प्रकार के तपस्वी मुनि सभी ब्रह्मा जी के पास बैठे थे। उन सभी महर्षियों के निकट जाकर दीन भाव से ब्रह्मा जी से सुंद उपसुंद के सारे क्रूर कर्मों का वृतांत कह सुनाया। दैत्यों ने जिस प्रकार लूटपाट की, जैसे जैसे और जिस क्रम से लोगों की हत्याएं की, वह सब समाचार पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी को बताया। तब संपूर्ण देवताओं और महर्षियों ने भी इस बात को लेकर ब्रह्मा जी को प्रेरणा की। ब्रह्मा जी ने उन सब की बातें सुनकर 2 घड़ी तक कुछ विचार किया। फिर उन दोनों के वध के लिए कर्तव्य का निश्चय करके विश्वकर्मा को बुलाया। उनको आया देख महातपस्वी ब्रह्मा जी ने ये आज्ञा दी कि तुम एक तरुण स्त्री का शरीर की रचना करो जो सबका मन लुभाने वाली हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके विश्वकर्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और खूब सोच समझकर एक दिव्य युवती का निर्माण किया। तीनों लोकों में जो कुछ भी चर अचर दर्शनीय पदार्थ था, सर्वज्ञ विश्वकर्मा ने उन सब के सारांश का उस सुंदरी के शरीर में संग्रह किया। उन्होंने उस युवती के अंगों में करोड़ों रत्नों का समावेश किया और इस प्रकार रत्न राशिमयी उस दरुदेव रूपिणी रमणी का निर्माण किया गया। विश्वकर्मा द्वारा बड़े प्रयत्न से बनाई हुई वह दिव्य युवती अपने रूप सौंदर्य के कारण तीनों लोकों की स्त्रियों में अनुपम थी। उसके शरीर में कहीं भी तिल भर भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ की रूप संपत्ति को देखने के लिए दर्शकों की दृष्टि ना जम जाती हो। वह मूर्तिमान काम रूपिणी लक्ष्मी की भांति समस्त प्राणियों के नेत्रों और मन को हर लेती थी। उत्तम रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उसके अंगों का निर्माण हुआ था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रख दिया। तदंतर तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोली, प्रजापते, मुझे किस कार्य का भार रखा गया है? किसके लिए आज मेरे शरीर का निर्माण किया गया है? ब्रह्मा जी ने कहा, भद्रे तिलोत्तमे, तू सुंद और उपसुंद नामक असुरों के पास जा और अपने अत्यंत कामनीय रूप के द्वारा उनको लुभा। तुझे देखते ही तेरे लिए, तेरी रूप संपत्ति के लिए उन दोनों दैत्यों में परस्पर विरोध हो जाए, ऐसा प्रयत्न कर। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब तिलोत्तमा वैसा ही करने की प्रतिज्ञा करके ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके वहां से देवमंडल की परिक्रमा करने लगी। ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में भगवान महेश्वर पूर्वामुखी होकर बैठे थे। उत्तर भाग में देवता लोग थे तथा ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के चारों ओर बैठे थे। वहां तिलोत्तमा ने जब देवमंडल की प्रदक्षिणा आरंभ की, तब इंद्र और भगवान शंकर दोनों धैर्यपूर्वक अपने ही स्थान पर बैठे रहे। जब वह दक्षिण पार्श्व की ओर गई, तब उसे देखने की इच्छा से भगवान शंकर के दक्षिण भाग में एक और मुख प्रकट हो गया, जो कमल सदृश नेत्रों से सुशोभित था।
जब वह पीछे की ओर गई तब उनका पश्चिम मुख प्रकट हुआ और उत्तर पार्श्व की ओर जाने पर भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार इंद्र के भी आगे पीछे और पार्श्व भाग में सब और लाल कोनों वाले सहस्त्रों विशाल नेत्र प्रकट हो गए। इस प्रकार पूर्व काल में अविनाशी भगवान महादेव के चार मुख प्रकट हुए और बलहंता इंद्र के 1000 नेत्र हुए। दूसरे दूसरे देवताओं और महर्षियों के मुख से भी जो तिलोत्तमा जाती थी उसी और उनके मुख घूम जाते थे। उस समय देवादिदेव ब्रह्मा जी को छोड़कर शेष सभी महानुभावों की दृष्टि तिलोत्तमा पर बार बार पड़ रही थी। जब वह जाने लगी तब सभी देवताओं महर्षियों ने उसकी रूप संपत्ति देखकर यह विश्वास कर लिया कि अब यह कार्य तो सिद्ध होकर ही रहेगा। तिलोत्तमा के चले जाने पर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने उस संपूर्ण देवताओं और महर्षियों को भी विदा किया। इस प्रकार से 210वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, वे दोनों दैत्य सुंद और उपसुंद सारी पृथ्वी को जीतकर शत्रुओं से रहित एवं व्यथा रहित हो तीनों लोकों को पूर्णतः अपने वश में करके कृत्य हो गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य और राक्षसों के सभी रत्नों को छीनकर उन दोनों दैत्यों को बहुत हर्ष प्राप्त हुआ। जब त्रिलोकी में उनका सामना करने वाला कोई भी नहीं रह गया तब वे देवताओं के समान अकर्मण्य होकर भोग विलास में लग गए। सुंदरी स्त्रियों, मनोहर मालाओं, भांति भांति के सुगंध द्रव्यों, पर्याप्त भोजन सामग्रियों और मन को प्रिय लगने वाले अनेक प्रकार के पेय रसों का सेवन करके वे बड़े आनंद के साथ दिन बिताने लगे। अंतःपुर के उपवन और उद्यान में, पर्वतों पर, वनों में और अन्य मनोवांछित प्रदेशों में भी देवताओं की भांति विहार करने लगे। तदंतर एक दिन विंध्य पर्वत के शिखर पर, जहाँ की शिलामयी भूमि समतल थी, जहाँ ऊंचे शाल वृक्षों की शाखाएं फूलों से भरी हुई थी, वहाँ वे दोनों ने दैत्य विहार करने के लिए गए। वहाँ उनके लिए संपूर्ण दिव्य भोग प्रस्तुत किए गए। तदंतर वे दोनों भाई श्रेष्ठ आसनों पर सुंदरी स्त्रियों के साथ आनंद मग्न होकर बैठ गए। तदंतर बहुत सी स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनके पास आईं। वाद्य, नृत्य, संगीत, स्तुति, प्रशंसा आदि के द्वारा उन दोनों का मनोरंजन करने लगी। उसी समय तिलोत्तमा वहां वन में फूल चुनती हुई आई। उसके शरीर पर लाल रंग की साड़ी थी। उसने ऐसा वेश धारण कर रखा था कि कोई भी पुरुष को उन्मत्त बना सकता था। नदी के किनारे उगे हुए कनेर के फूलों का संग्रह करती हुई वह धीरे धीरे उस स्थान की ओर गई जहाँ वे दोनों महादैत्य बैठे हुए थे। उन दोनों ने उस समय बहुत सा मादक रस पी लिया था, जिससे उनके नेत्र नशे के कारण कुछ लाल हो गए थे। उस सुंदर तिलोत्तमा को देखते ही वे दोनों दैत्य काम वेदना से व्यथित हो उठे और अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए उसी स्थान पर जहाँ वह खड़ी थी। दोनों ही उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए दोनों ने ही अपनी स्त्री बनाने के लिए उससे प्रेम की याचना की। सुंदर सुंदर मोह वाली तिलोत्तमा दाहिना हाथ पकड़ा और उपसुन ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। एक तो वे दुर्बल वरदान के मद से उन्मत्त थे, दूसरे उन पर स्वाभिमान का बल के नशा भी सवार था। इसके सिवा धन मद, रत्न मद और सुरापान के मद से वे उन्मत्त हो रहे थे। इन सभी मदों से उन्मत्त होने के कारण आपस में ही वे एक दूसरे की भौहें तान कर खड़े हो गए। तिलोत्तमा कटाक्ष द्वारा उन दोनों दैत्यराजों को बार बार अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। उस कामिनी ने अपने दाहिने कटाक्ष से सुंद को आकृष्ट कर लिया और बाएं कटाक्ष से उसने उपसुंद को वश में करने की चेष्टा की। उसकी दिव्य सुगंध, आभूषण राशि तथा रूप संपत्ति से वे दोनों दैत्य तत्काल मोहित हो गए। उनमें मद और काम का आवेश हो गया, अतः वह एक दूसरे से बोले। सुंद ने कहा, अरे यह मेरी पत्नी बनेगी, तुम इसके लिए बुरी दृष्टि मत रखना, तुम्हारे लिए ये माता के समान है। यह सुनकर उपसुंद बोला, नहीं नहीं, ये मेरी भार्या बनेगी, तुम्हारे लिए तो ये पुत्र वधू के समान है, यह तुम्हारी नहीं मेरी है। यह कहते कहते उन दोनों को
क्रोध चढ़ आया। तिलोत्तमा के रूप से मतवाले होकर वे दोनों स्नेह और सौहार्द से शून्य हो गए। उस सुंदरी को पाने के लिए दोनों भाइयों ने उस समय हाथ में भयंकर गदाएं ले ली और दोनों ही उसके प्रति काम से मोहित हो रहे थे। पहले मैं इसे प्राप्त करूंगा, नहीं इसे तो मैं ही प्राप्त करूंगा, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार गदाओं की चोट खाकर वे दोनों भयानक दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से दो सूर्य पृथ्वी पर गिर गए हों। उनके मारे जाने पर वे सब स्त्रियां वहां से भाग गईं और दैत्यों का वह सारा समुदाय विषाद और भय से कंपित होकर पाताल में चला गया। तत्पश्चात विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान ब्रह्मा जी देवताओं और महर्षियों के साथ तिलोत्तमा की प्रशंसा करते हुए वहां आए और भगवान पितामह ने उसे वर के द्वारा प्रसन्न किया। वर देने के लिए उत्सुक हुए ब्रह्मा जी स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक बोले, भामिनी, जहाँ तक सूर्य की गति है उन सभी लोकों में तू इच्छा अनुसार विचर सकेगी। तुझ में इतना तेज होगा कि कोई आंख भर के तुझे अच्छी तरह देख भी नहीं सकेगा। इस प्रकार संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को वरदान देकर और त्रिलोकी की रक्षा का भार इंद्र को सौंपकर स्वयं व पुनः ब्रह्मलोक की ओर चले गए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सुंद और उपसुंद ने परस्पर संगठित और सभी बातों में एकमत रहकर भी तिलोत्तमा के लिए एक दूसरे को कुपित होकर मार डाला। अतः भरतवंश शिरोमणि, मैं तुम सब लोगों से स्नेहवश कहता हूँ कि यदि मेरा प्रिय चाहते हो तो ऐसा कुछ नियम बना लो जिससे द्रौपदी के लिए तुम लोगों में कभी फूट ना पड़ पाए, तुम्हारा कल्याण हो। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर एक दूसरे के अधीन रहने वाले उन अमित तेजस्वी महात्मा पांडवों ने देवर्षि के समान ही कुछ नियम निर्धारित किए। शेष कथा कल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।